नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। 23 तारीख हुआ, बजट सत्र का आगाज हुआ। बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 106 बिंदुओं पे सरकार के कामों की तारीफ की। मेरी सरकार अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रही है, कोट अनकोट राज्यपाल ने कहा। इसके बाद सियासत में इस बात की चर्चा होने लगी कि आंकड़े की बाजीगरी कैसे राज्यपाल से पढ़वा दिया गया। दबी जुबान यह भी कही गई कि क्यों इस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए गए जो आंकड़े पहले भी सदन में बताए जा चुके हैं। कुल मिला के ये कि मेरी सरकार और सियासत अपार। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बदलती सियासी फिजाओं के बीच विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। लोकतंत्र के इस पावन सदन में सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेंडेका के उस 106 सूत्रीय अभिभाषण से हुई, जिसने सरकार की उपलब्धियों और आगामी रोड मैप का एक व्यापक खाका पेश किया। राज्यपाल ने जब सरकार के संकल्पों और जन कल्याणकारी मंशा को स्वर दिया तो सदन में सरकार की कृतज्ञता ज्ञापित हुई। अभिभाषण के दौरान विपक्ष सदन के अंदर तो शांत रहा, मगर सदन के बाहर आते ही सभी सियासी चुप्पियां टूट गई। जब एक तरफ राज्यपाल ने विकास के दावों को रेखांकित किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसमें हकीकत की कसौटी पर कसने के लिए अपनी तरकश के तीर तैयार कर लिए हैं। राज्यपाल रमेंडेका के अभिभाषण में विकसित छत्तीसगढ़ और नया सफर, किसान, मातृशक्ति, युवा, नक्सलवाद समेत अन्य मुद्दों पर उपलब्धियां गिनाई। स्वास्थ्य, आवास, विकास समेत सभी विषयों को लेकर सरकार की हुई तारीफ। सिलसिलेवार तरीके से राज्यपाल रमेंडेका ने 106 बिंदुओं पर रखी बात। अभिभाषण पर सदन के अंदर विपक्ष शांत, बाहर निकलते ही साधा निशाना। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, थकी और झुकी सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष राज्यपाल रमेंडेका को कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, सरकार की उपलब्धियां पर मेज ठोक रहा है, तो इधर विपक्ष निशाना साधने में जुट गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का मानना है कि राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा गिर रही है। इस बार भी बजट से कोई उम्मीद नहीं है। ट्रंप के भाषण से पता चलेगा कि प्रदेश के बजट में क्या है। राज्यपाल जी ने आज के इस अभिभाषण में जो हमारी उपलब्धियां रही है उनको गिनाते हुए आगामी जो बड़े काम हो रहे हैं या जिसकी स्वीकृति की जानी है, इस बारे में भी माननीय राज्यपाल जी ने अपने भाषण में उद्धृत किया है। राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल खत्म की गई है, बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप उसकी चर्चा कराए बिना ही आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसे बजट से कुछ नहीं उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अब पता नहीं अब ट्रंप के से क्या निर्देश लेके ये लोग बनाए हैं, क्योंकि पूरा देश के अर्थव्यवस्था भी तो या देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के ट्रंप ने क्या संदेश दिया है वो कल पता चलेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बजट सत्र का आगाज सत्ता और विपक्ष के बीच शह मात के खेल की पहली चाल साबित हुआ है। राज्यपाल रमेंडेका ने 106 बिंदुओं के अपने सरकारी पुलिंदे से सरकार की उपलब्धियों का जो चमकदार चेहरा पेश किया, वह सत्ता पक्ष के लिए मेज थपथपाने का बहाना तो बना, लेकिन विपक्ष की चुप्पी सदन के बाहर निकलते ही गर्जना में बदल गई। राज्यपाल के मेरी सरकार वाले उद्घोष पर कांग्रेस का प्रहार यह साफ करता है कि सदन के भीतर की शांति किसी सहमति की नहीं थी। अब 25 फरवरी की चर्चा धन्यवाद के साथ साथ आरोपों और प्रत्यारोपों का वो महासंग्राम होगी, जहां दावों की चमक को हकीकत की कसौटी पर तपाया जाएगा। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों सियासत के गलियारों में, सियासी गलियारों में राज्यपाल के अभिभाषण पे भी चर्चा होने लगी है। चलिए सीधे चर्चा पे जाएंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता रह चुके। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले अनिल पुसतकर जी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य गठन को। रजत जयंती समारोह हमने मनाया, आज रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार ये पहला मौका होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के ठीक दूसरे दिन या बजट सत्र के ठीक दूसरे दिन बजट पेश कर दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं
कि पहले कृतज्ञता ज्ञापन पे तो चर्चा हो जाती, बजट तो कर लेते बाद में पेश, पहले आप बजट लाएंगे उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करेंगे, क्यों ऐसा, समझाइए जब। देखिए डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं मैं उससे असहमत नहीं हूं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अगर अभिभाषण पर कृतज्ञता के लिए बात नहीं करते हैं और सीधा बजट पेश कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं आप डैमेज कंट्रोल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको कुछ कहीं न कहीं ये लगता है कि हंगामा होगा और हम बजट पेश कर पाए ना कर पाए, बात बिगड़े ना बिगड़े, ये एक अजीब सा डर है। और दूसरी बात ये है कि ये परंपरा भी बन चुकी है हमारे देश में। अभी एक विधानसभा की बात नहीं है, संसद से लेकर सारी विधानसभाओं में यही हो रहा है। विपक्ष का मतलब विरोध, बात माने विरोध, सवाल माने विरोध। तो ये एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है कि राज्यपाल भाषण दे दिए चले गए, अब उसके बाद बजट पेश हो जाएगा, फिर आप बात करोगे नहीं करोगे, हो सकता है उसके बाद बहिष्कार का दौर चले। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का जो भी उनका थिंक टैंक है सरकार का, पता नहीं कौन है, अब वो भूपेश बघेल तो उनको ट्रंप बोल रहे थे, अब वो ट्रंप है, उनका ये ट्रंप कार्ड चलता है या फेल होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जो सत्ता पक्ष को पहले से ही बैकफुट पर ला रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप जो है अभिभाषण पर चर्चा के बिना ही बजट पेश कर दे रहे, ऐसा क्या है बजट में। दूसरी बात, ये इलेक्शन ईयर है नहीं, तो ये कोई लोक लुभावन बजट तो होना नहीं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट तो होना नहीं है। आप जब डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, विकासोन्मुखी बजट आपको पेश करना है, तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, फ्रीबीज का भी कोई वो नहीं है, ना विधानसभा चुनाव, ना ग्राम पंचायत है, ना नगर निगम है, ना लोकसभा। तो ऐसे में आपके बजट में रहेगा क्या? बजट में तो खाली वही होना है जो अब जो मेज थपथपाना है सरकार को और बाकी लोगों को विरोध करना। ठीक है राजीव जी, ये बहुत गलत परंपरा है। जो परंपरा टूटी है वो अच्छी बात नहीं है, ये सरकार की किरकिरी ही है। राजीव जी जरा समझाइएगा, 106 बिंदुओं पे राज्यपाल का अभिभाषण, विपक्ष सदन के बाहर विपक्ष का तेवर, विपक्ष ने कहा कि साहब ये ठीक नहीं है, आपने झूठ बुलवाया, आपने आंकड़े की बाजीगरी पढ़वा दी राज्यपाल से, क्यों ऐसा, क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये परंपरा आदरणीय अनिल भैया ने कहा। देखिए, सदन में जो भी कार्रवाई होती है, सदन के जो पटल पे होती है, कभी अगर मान लीजिए किसी जो पुरानी परंपरा है उससे अलग हटकर भी अगर कभी कुछ नवाचार होता है तो सदन के अंतर्गत ही होता है, सदन के विधि विधान से ही होता है। हमेशा नवाचार करते रहती है पार्टियां या जो सदन की नई जो विधि विधायी समितियां रहती है। अब दूसरी बात आते हैं कि जब सदन में 106 बिंदु पर बात हो रही थी, तब तो जो आदरणीय विधायक, माननीय विधायक बंधु हैं जो प्रतिपक्ष के, उन्होंने कोई उस पर जवाब पेश नहीं किया, कोई रोक टोक नहीं किया, कोई बात का सवाल जवाब नहीं किया, किसी बिंदु पर उन्होंने जवाब नहीं मांगा, चुपचाप वो सुनते रहे, अर्थात सर्वसम्मति, सहमति। और उसमें कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जो कह रही है वो बात तो उन्होंने गरिमा को रखा, प्रतिपक्ष ने। अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। और सदन के बाहर जब पत्रकार दीर्घा है वहां पर आके बात कर रहे थे कि ये परंपरा अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना था। देखिए, ये कोई बात नहीं होती। अगर आप सदन के अंदर जो ग्राह्य होता है, जो रिकॉर्ड होती है, उस रिकॉर्ड में आप चुप थे, सहमति, मौन सहमति। अब उसके बाद सदन के बाहर किंतु परंतु अगर मगर की जो बातें होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब है कि सरकार जो बजट पेश कर रही है, जो 106 बिंदु है, उस पर प्रतिपक्ष की मौन सहमति है। पूरी बात आ गई है। ठीक है राजीव जी, मैं जवाब, नितिन जी विद्वान नेता है, नितिन जी, सदन के भीतर विपक्ष का पिन ड्रॉप साइलेंस होना, 11 बजे से लेके 11 बज के लगभग 12:15 तक, सवा घंटे का राज्यपाल का भाषण, विपक्ष की ओर से चूं चा नहीं। जैसे ही सदन के बाहर विपक्षी टीम आती है वैसे ही गरजना शुरू कर देती है, दुनिया भर की कमियां बता देती है। कोई भी मौन ये नहीं कहा जा सकता कि वो स्वीकृति है, तो आने वाले तूफान का इशारा भी है, ये मान के चलना चाहिए। मेरे साथी प्रवक्ता नवाचार की बात कर रहे थे, भाई संविधान के नियमों को तोड़ के कौन सा नवाचार कर रहे हैं? मेरी नजर में नवाचार नहीं, दुराचार है, ये नहीं करना चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण 106 बिंदुओं का पढ़ा गया, झूठ 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 और सिर्फ झूठ।
101 के बाद तो कहते हैं कि 101 झूठ बोला जाए तो पाप लगता है। तो ये राज्य की जो सरकार है, ये राज्यपाल डेका जी से पाप करवा रही है, और क्यों करवा रही है ये मैं नहीं बता सकता कि इसमें उनका क्या लाभ है। नियम तो तोड़ ही दिए हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। राज्यपाल के अभिभाषण में देखें तो सिर्फ सरकार के गुणगान के अलावा कुछ नजर नहीं आया। जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और है, कागज कुछ और बोल रहे हैं। और खुद राज्यपाल रमन डेका जिलों का दौरा करते हैं, कई कमियां निकालते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मेरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बता दूं, पिछले बजट में कुनकुरी, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का गृह जिला है, वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही थी, एक पत्थर नहीं रखा गया है वहां पे। शिक्षकों की भर्ती की बात थी, वो नहीं हुई है। 10,463 स्कूल बंद कर दिए हैं। आयुष्मान योजना में इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि अस्पतालों को पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इलाज बंद है। सूपे बेड़ा में वापस गंदे पानी की वजह से वहां पर किडनी के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल में जांच, इलाज और दवा तीनों उपलब्ध नहीं है। उसके बाद ये कौन से एक 6 बिंदुओं पे माननीय राज्यपाल महोदय गुणगान कर रहे थे। ये पाप है, और ये पाप इनको लगेगा, और ये पाप लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार जो है वो राज्यपाल रमन डेका से करवा। राजीव जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सवालों के साथ आऊंगा। जवाब दे दीजिए साहब, पाप की भागीदारी आप लोग बन रहे। पाप की भागीदार अगर पाप होता तो वो जो महाभारत की सभा थी उसमें भी सारे लोग मौन बैठे थे, चीरहरण हो रहा था। लेकिन यहाँ कोई चीरहरण नहीं हो रहा था। सरकार के लिए बाद में क्या हुआ था महाभारत में? 5 पांडवों ने पूरी आपकी कौरवों की सेना को ध्वस्त कर दिया था भाई। तो महाभारत में मत जाओ, अर्थात आप लोग कौरव, दुर्योधन, शकुनी और वो जो जितने विलेन थे, धृतराष्ट्र, गांधारी, सब है आपके पास। का घोड़ा चला रही है। आपके सदन के तमाम लोग जो चुनकर आए थे उनकी मौन स्वीकृति थी, अर्थात तन समर्पित, मन समर्पित। आप जो कर रहे हैं हम उसके समर्थन में हैं। अब भूपेश बघेल जी प्रतिपक्ष का रोल अदा करते हुए बाहर आए। चरणदास महंत जी ने कुछ नहीं कहा ऑफिशियली, यानी अब बोलते हैं कि राज्यपाल का अपमान कर रहे हैं, नहीं बोलते कि स्वीकृति नहीं। आपसे कैसे? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, और अभिभाषण की जो सटीक बिंदु थी, सारे के सारे बिंदु तर्कश वो तीर पर लग रहे थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बोलने का नहीं। पिछले बजट में छात्रवृत्ति के लिए एक विद्यार्थी को नहीं मिला पैसा। ठीक है नितिन जी, मैं अनिल जी का पास, अनिल जी, तन मन और धन कहा गया। ठीक है अनिल जी, राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी विधानसभा में किसी भी राज्य में अनुच्छेद 176 के तहत होता है, जिसमें नीतियां, योजनाएं, पिछले कार्यों की समीक्षा और आने वाले साल का रोड मैप प्रस्तुत किया जाता है। ये बिंदुवार लिखा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द राज्यपाल ने 106 बिंदुओं पर अपनी बातों को रखी। सरकार की योजनाएं, समीक्षा, पिछले समय किए गए वादों और दावों की घोषणा, और उसके बाद आने वाले समय का रोड मैप। विपक्ष का मौन रहना, राजीव जी कह रहे साहब मौन मतलब सहमति, और नितिन जी कह रहे कि मौन मतलब आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा। आप क्या एनालिसिस करते हैं, क्या था ये? देखिए, राज्यपाल के साथ तो जो है उनके तो क्या कहना चाहिए, उनको तो वही बोलना है जो लिख के दिया जाता है। वो तो बंधा बंधाया जो है वो नियम है, और वो नियमों के तहत ही उन्होंने जो है 106 बिंदु, अगर वो 106 का 1006 बिंदु भी लिख के देते तो 1006 बिंदु पढ़ना पड़ता, 1.25 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ सकते। आप तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नितिन ने कहा, खुद राज्यपाल रमन डेका ने बीच में बहुत सारे जिलों में जो प्रवास पे थे तो उन्होंने कमियां उठाई थी, तो वो कमियां क्या अब दूर हो गई क्या? दूसरी बात यह है, हाँ एक बात जरूर है कि कांग्रेस जिस तरह से खामोशी से बैठी थी, वो ऐसा लगता है कि उनका कोई गेम प्लान है या उनकी कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि खामोश तो कांग्रेस कभी रहती है। खासकर भूपेश बघेल जैसे जो लीडर है वो खामोश रह जाए ऐसा लगता नहीं है। अगर वो शांति से सुन रहे थे तो इसका मतलब उनका प्लान तैयार है, उनका गेम प्लान तैयार है, उनके तैयार है। वो बहुत आसानी से सत्र को चलने नहीं देंगे, ये तो तय मान लीजिए आप। और ये मैं नहीं समझता कि सत्र चल पाएगा, क्योंकि
सत्र चलने के लिए होते ही नहीं है। सत्र जो है स्थगित करने के लिए होते हैं। स्थगन और मतलब स्थगन और स्थगित करना और बहिर्गमन, उसके सिवा कुछ बचता नहीं है। तो ये तो होगा ही, लेकिन शांति जो है, और साथ ही में जो एक बड़ा जो राजू ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है चरणदास महन, डॉक्टर चरणदास महन, उनकी जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि जब तक भूपेश बघेल है तो यहाँ पर भूपेश बघेल अकेले ही ऑलराउंडर है कांग्रेस के, जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं। तो वो जिस मूड में आज दिखे हैं, तो वो इशारा कर चुके हैं कि हम आने वाले दिनों में किस मूड में आएंगे। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी और ऐसा क्या है उस बजट में कि आप एकदम तत्काल दूसरे दिन ही बजट पेश कर रहे हैं। ठीक। आपको अभिभाषण पर चर्चा तो हो जानी चाहिए थी। राजीव जी, दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा कि साहब क्या है बजट के पिटारे में। कल 12:30 पे खुलेगा पिटारा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें बाहर आएंगी। लेकिन जिस बात का जिक्र नितिन जी कर रहे हैं कि साहब खामोशी तूफान के पहले का है, अनिल जी भी कमोबेश उसी लाइन पे है कि साहब नहीं, कुछ तो गेम प्लान है, कैसे डिफेंड करेंगे, क्या तैयारी। देखिए, हमारे जब 14 विधायक थे, आज कांग्रेस के भी जितने विधायक हैं, आप प्रदर्शन देख लीजिए। हमारे 14 विधायक भारी पड़ते थे, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो या तो दूसरे विधायक थे ही नहीं, यार रहते आपने 14 से काम चलाना पड़ रहा था। 15 साल सरकार चलाई और 14 से खुद ही देखो कैसी बात कर रहे हैं, मजाक उड़ रही है। सत्ता अब पक्ष तो बहुत मजबूत है, 35 है। आपके लोग तो वही कहते हैं कि मेरी खामोशी को चुप नहीं समझ लेना, मेरे खामोशी में तेरा जवाब है। ये सब लबादे की बातें हैं। आपके पास कोई प्रतिपक्ष ऐसा प्रत्यक्ष होनी चाहिए, जो प्रतिपक्ष में धार होनी चाहिए। कल पता चलेगा। अरे वही तो अनिल भैया ने कहा कि कल आप पता चलेगी धार, आपको तैयार हो। करेंगे या वेल पर पहुंच के अपने आप को निलंबित करवा लेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे। जनता जनार्दन डिबेट देखना चाहती है, बहस देखना चाहती है। किन बिंदुओं पे आप बहस दे रहे हैं? झूठ देख रहे हो, झूठ दिखा रहे हो भाई। आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है, क्योंकि आपका जो पिछला 5 साल था वो दागदार था, और हमारा जो 2 साल है विष्णु का सुशासन है। उसमें दिखा गया कि अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय चल रहा है। विष्णु का सुशासन है। तमाम चीजें- राशन दुकानों में चावल उत्सव मना रहे हैं, चावल लिए। विष्णु का सुशासन है। आत्महत्या के लिए किसान मजबूर है। ये विष्णु का सुशासन है कि 2.25 साल में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। कौन सा विष्णु का सुशासन है भाई? सरकार से प्रदर्शन हमारा था। ये तो विष्णु भगवान का नाम खराब कर दिए। प्रबोधन और प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। नितिन जी, आपकी कांग्रेस पार्टी में भले सदन में 38 पर आ गई हो, 35 तो 38 तीन आने वाले इनके कोई मेरे पास खबर है। 35 पर आ गई। थोड़ा सा आ जाए आगे, 38 हो जाए, 5-7 और हो तो सरकार बना लेंगे हम। 68 थे और कहते थे अब की बार 75 पार। सारी बातें तो आपके बाद 400 पार, आपके साथ अटक के भाई। तो मैं नितिन जी आ रहा हूं। आपके ठीक पास है, प्रदर्शन राजीव जी, करने ठीक के है। लिए कुछ नहीं है। ठीक है राजीव जी, मैं आ रहा हूं। ठीक है नितिन जी, आप कितने सहमत हैं? आप कांग्रेस पार्टी के वो सिपाही है जो कांग्रेस की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक पे पार्टिसिपेट करते हैं। राजीव जी कह रहे हैं कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, केवल मौन सहमति के अलावा कुछ नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। कल पता चलेगा ना। कल तक तो रुकिए, इब्तिदा है इसको में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। खेल देखा देखेंगे, कल देखेंगे, कल दिखाएंगे सदन में आपको। अब पद का सम्मान है गवर्नर साहब के, बाकी व्यक्ति तो वो भी राजनीतिक है। अब पढ़ दिया रामायण, जो उनको पढ़ दिया उन्होंने, जो लिख कर दिया वो उन्होंने पढ़ दिया। कुल मिलाकर गुमराह किया गया है, 106 बिंदुओं पर गुमराह किया गया है। यहाँ के राज्यपाल तो मैंने सुना है मीटिंगें लेते हैं विभागों की। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? विभागों की मीटिंग लेके इतनी खामियां निकालते हैं, वो खामियां कहाँ गई? अरे आपकी तरफ खामियां कहाँ गई भाई? खामियां कहाँ गई मेरे भाई? एक एक विभाग खामियां कहाँ गई? ठीक है ये नितिन पूरा राजीव झूठ का जी, पुलिंदा एक पड़ मिनट दिया वहाँ पे, और बोलते चुप थे। अभी कल पता चलेगा ना, सदन देखना कार्रवाई कल शाम को आपकी डिबेट में क्या होता है यहाँ पे। ठीक है अनिल जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। नितिन जी सही कह रहे हैं कि साहब राज्यपाल जिलों में जाके समीक्षा बैठक वो लगातार कर रहे थे, रिपोर्ट भी निकल के आई, बातचीत भी हुई। उस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पे कुछ अंश आपको दिखाई पड़ा 106 बिंदुओं के भाषण में? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मैं पहले ही कहा कि राज्यपाल के जो अभिभाषण है उनको जो लिख के दिया गया वो उन्होंने पढ़ा है। ये उनकी मजबूरी है, ये उनका दायित्व है। अगर वो गवर्नर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, तो जो नियम अनुच्छेद जो आपने बताया उसके तहत उनको जो, आपके पास तो प्रोग्राम फिक्स है ना, आपको तो वो
आप वहां कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, आपको यहां से यहां शुरू होना है, यहां से यहां शुरू होना है, ना उसमें कोई सरप्लस कुछ चीज जुड़ सकती है ना कुछ हो सकती है। और मैंने पहले ही कहा था कि भाई राज्यपाल तो खुद ही जो है जिलों का दौरा कर चुके हैं, कमियां निकाल चुके हैं, वो कहाँ है। दूसरी बात, रोड मैप रोड मैप रोड मैप रोड मैप, अरे ऐसा रोड मैप है जो रोड जाके आगे कहाँ जाता है, कहाँ रुकता है, कौन से जंक्शन पे पहुंचता है, कोई पता ही नहीं है। 25 साल से रोड मैप भी बन रहा है, 25 साल से रोड जा कहाँ रहा है समझ नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से निकल के तेलंगाना चला गया, उड़ीसा चला गया, कहाँ चले गया। आखिर में आप इस बजट में देना क्या चाहते हो ये भी तो बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप कुछ भी कह लीजिए, सरकार के गुणगान से जो है वो सदन को तो आप सहमति ले सकते हैं सदन की, लेकिन जनता पर क्या उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्या उस 106 पॉइंट से जनता सहमत दिखती है, ये भी देखने वाली बात होती है। आप तो आपके पास तो गुणगान करने के अलावा, सरकार के गुणगान करने के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने जो उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, जो डिस्ट्रिक्ट के जो उन्होंने जो टूर किए थे और जो बैठक ली थी, समीक्षा बैठक ली थी विभागों की, उसको वो सरकार के उस जो है अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में कैसे जोड़ सकते हैं। अगर वो जोड़ते हैं तो ये तो बैठे हैं नितिन भंसालिया एंड टीम जो है, कोई कैच आए लपके और धड़ाधड़ तो वो तो हुल्लड़ तो वैसे ही हो जाएगा। अगर वो एक लाइन भी इधर उधर बोलते हैं तो वो तो विवाद का विषय बनेगा। तो इसलिए ये राज्यपाल का अभिभाषण तो एक समझ लीजिए ये फॉर्मेलिटी है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर खामोशी से अगर वो हो गया, टोका टाकी नहीं हुई, हुल्लड़ नहीं हुआ, बहिर्गमन नहीं हुआ, ये सब तमाशे नहीं हुए, तो ये एक अच्छी परंपरा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट बिना चर्चा के पेश करना ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक, राजीव जी, अगर राज्यपाल के अभिभाषण पे, राज्यपाल के पूरे भाषण पे विपक्ष ने सम्मान कर दिया, टोका टोकी नहीं की, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा में है, ऐसे नहीं कि कोई पहली बार ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी दर्जनों उदाहरण होंगे जो राज्यपाल के अभिभाषण को पूरे गरिमापूर्ण तरीके से, पूरे सम्मान के साथ विपक्ष ने सुना है, उसमें भी आप लोगों को आपत्ति की साहब आप बोल नहीं रहे, मतलब कुछ नहीं आपके पास। नहीं, आपत्ति नहीं। ये छत्तीसगढ़ एक परिपक्व विधानसभा है, यहाँ पे ऊपर सदन से लेकर नीचे सदन तक जो जिला पंचायत की बैठकें होती है, नगर निगम के भी जितने हैं, सब जगह वो मान सम्मान बना हुआ, ये अच्छी बात है, शुचिता है। और ये सारे गरिमा में जो ये परंपराओं को बनाए रखा, आज जिस प्रकार से दादी आए और प्रतिपक्ष ने भी उनका स्वागत किया, गले लगे सब उनसे, तो देखिए दिखाता है कि छत्तीसगढ़ का सदन भले ही 25 वर्ष का है, लेकिन यहाँ की मान्यताएं, परंपराएं, विरासत जो है वो बहुत अक्षुण्ण है और बहुत मजबूत है। यहाँ पे परिपक्व लोग हैं। इतना अच्छा विधानसभा तो बड़े बड़े जो जिनको हम लिटरेट स्टेट कहते हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं है, केरला में नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। तो ये एक अच्छा संदेश है। लेकिन अगर कुछ बहुत गंभीर बातें होती तो निश्चित रूप से सदन के माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के उसमें प्रश्न उठाते कि अमुक बिंदु पर हमको आपत्ति है। अब ये टाइम ही नहीं दिया, भाषण में कल बजट पेश कर रहे हो, कल अभिभाषण पे चर्चा करवा लेनी थी, एक दिन चर्चा हो जाती, बजट पेश हो जाता। गलती तो आपने की है। पेश करेंगे देखते हैं आप किस, वो तो होती चौधरी जी तो भाई बाप बन गए भाई सरकार के पूरे। अभी बहुत सारे और भी जो क्या ला रहे हैं वो सब पता है। पिछले बजट में जो हाँ वो तो दिए नहीं होगी। अभी भाषण पे चर्चा तो हुई नहीं, चर्चा मैं और आप कर रहे हैं डिबेट में, ये डिबेट तो सदन में होनी थी। क्यों अवधेश भाई, अनिल भैया, ये डिबेट सदन में होनी थी, चैनल में नहीं होनी थी। मैं और आप सदन के सदस्य नहीं है, सदन के सदस्यों के बीच में राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होती जो एक संविधान का सम्मान होता। अब बोलते कुछ बोले नहीं, क्या बोलेंगे, कल टाइम देना था बोलने के लिए। कांग्रेस के जो माननीय विधायक बंधु हैं उनको मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने गरिमा बनाई। और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि कांग्रेस की मान्यताओं से परे होकर उन्होंने कल देना धन्यवाद आप अच्छे से। अरे देख लेंगे साहब, कल देना धन्यवाद। समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो मान्यताएं हैं वो टूटती भी है, बनती भी है, कई बार बेहतरी के लिए और कई बार किसी कारणों से। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा से पहले बजट पेश होना अपने आप में कई राजनीतिक मायने हैं। अब इन मायनों को समझिए और जानिए कि इस बजट में, इस अभिभाषण के बाद सियासी पारा कितना हाई होता है और आगे इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।